हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक मार्केट अपडेट। आज की वीडियो का टाइटल आप देखकर आइडिया लगा रहे होगे कि हम लोग यहाँ पर इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे बेयर मार्केट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इंडिकेशंस तो कुछ हमें ऐसी ही मिल रही हैं। और हमेशा जब भी डंप आता है तो वो एक अपने टॉप से ही आता है और वो बहुत भयानक किस्म का होता है, जो कि हम लोग प्रीवियसली भी देखते रहे। जब इस पॉइंट पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट कभी भी डंप ले सकती है, जब एक डंप आया था तो पीपल वॉज लाइक ओ चलो यार कोई नहीं, छोटी सी करेक्शन है, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो रहा था कि हमारे पास करेक्शंस आ रही थी। ठीक है, अब इस बार ऐसी करेक्शंस आई नहीं तो हमने मार्केट को इतना नॉर्मलाइज नहीं किया। अब मार्केट हमेशा तलाश में होती है एक नए तरीके की लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि मार्केट हमारे पास पिछले कई सालों से बाउंस तो कर रही थी, डंप्स आ रहे थे, बट वो लिक्विडेशन वाले डंप्स नहीं थे, छोटे छोटे डंप्स आ रहे थे। इवन के छोटी छोटी पोजीशंस को लिक्विडेट कर दिया जाता था, जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब निकल कर आ गए थे। हमने देखा था जो व्लॉगर्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रेडर्स बन गए थे, जो हमारे पास एक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रेडर्स बन गए थे, जो क्रिकेटर्स थे वो भी यहाँ पर ट्रेडर बन रहे थे। हर किसी ने पंजाबी एक म्यूज़िक लगाया हुआ था बैकग्राउंड में और वो नाच रहे हैं, प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, ये मैं घूम रहा हूँ, मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। सो लोगों को इस तरीके की मार्केट मेकर्स को लिक्विडिटी चाहिए थी और उन्हें वो लिक्विडिटी मिली। और जब उन्होंने देखा कि ये एक बेस्ट टाइम है जहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी लिक्विडेशंस पड़ी हुई और पिछले 1-1.5 साल से हमने कोई बड़ा लिक्विडेशन इवेंट किया है नहीं, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने पहले 1,22,500 की विक दी दोपहर में, जिसमें हमें लगा कि अब मार्केट जो है वो यहाँ पर बाउंस हो गई है, अब मार्केट ठीक हो जाएगी। और वहीं से हमारे पास जो है वो इतना डे जो है वो विक लगी, दैट इज़ अराउंड 17% डंप, $20,000 तक का ये डंप हमारे पास जो है हमें देखने को मिला, जिसमें ऑन रिकॉर्ड $20 बिलियन की लिक्विडेशन हमें बताई जाती हैं। बट कहीं ना कहीं ये नंबर जो सुनने में आ रहा है वो 30 से 40 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन की तरफ पहुंच चुका है। और ये नंबर हमारे पास FTX के लिक्विडेशन से भी ज़्यादा है, टेरा लूना के लिक्विडेशन से भी ज़्यादा है, 3AC के लिक्विडेशन से भी ज़्यादा है। और काफ़ी बड़ा ये डंप हमारे पास जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। इवन मार्केट तो दोबारा से बाउंस करके अपने लेवल के ऊपर आ चुका है, बट ये जो चीज़ है वो लोगों को हमेशा याद रहेगी कि ये 11 अक्टूबर की रात को मार्केट में क्या हुआ था। तो बस जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको वो लिक्विडिटी चाहिए थी। ये जो नए व्लॉगर्स, नए पंजाबी म्यूजिक पे नाचने वाले टिकटॉकर्स जो आ गए थे और ये सारी चीज़ें, सो दे वांट दैट। और जब उनको वो मिल गया सो उन्होंने वही किया जिसके लिए वो फेमस हैं, मार्केट मेकर्स, लिक्विडेशंस। ओके, और यहाँ पर हमारे पास लिक्विडेशंस हुई और बहुत बड़े नंबर्स की लिक्विडेशंस हमारे पास जो है वो हंट की गई। अब नाउ व्हाट, क्या हमारे पास ये जो विक लगा है इसका क्या सिनेरियो बनता है हमारे पास? देखो, एक तो प्रीवियसली जितनी बार भी हमने मार्केट के अंदर विक्स लगते हुए देखी हैं, ठीक है, हमने ये देखा है कि जब जब विक्स लगी है मार्केट ने अपनी विक्स को जो वो जाकर फिल किया है, कभी भी कोई विक ऐसे खाली नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको वीकली चार्ट ओपन करके दिखाऊं, यहाँ पर BTC ने अपना ये जोन जो था वो ब्रेकआउट किया था इस टाइम पे 94K पे। यहाँ पर 94K से BTC आ गया था हमारे पास, एकदम से नहीं आया था, पूरे एक वीक में 17% गिरा था। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक दिन में नहीं गिर गया था कोई बिटकॉइन, और उसने बहुत टाइम लिया था, ठीक है, गिरने में तकरीबन 4 दिन लगे थे BTC को। 4 दिन बाद BTC 17% हुआ था और वो भी $15,000 गिरा था, जब हमारे पास टैरिफ वगैरह की जंग जो थी वो थोड़े से मामला अजीब से हो रहे थे। फिर जब ट्रम्प ने कहा कि नहीं हम लोग यहाँ पर कुछ कॉइन्स को जो है वो रिजर्व में ऐड कर रहे हैं, सो ये DA वगैरह को याद होगा आपको वाला सीन, तो उस टाइम पे फिर मार्केट जो है वो दोबारा ठीक हुई, थोड़ी टैरिफ और हटी। तो फिर क्या हुआ, विक लग तो गई थी और अगले ही कैंडल में मार्केट बाउंस कर गई थी, बट यहाँ पर इतना बड़ा एक लिक्विडिटी गैप पड़ा हुआ था, देख रहे हो, ये पूरा एक गैप पड़ा हुआ था जो कि विक हमारे पास लगी थी। लेटर दैट मार्केट केम टू फिल, मतलब मार्केट आई और इसको फिल किया, कंसोलिडेशन किया एंड देन बाउंस। इवन बिफोर द बेयर मार्केट हमने यही देखा था कि यहाँ पर जब हमारे पास बेयर मार्केट की भी विक लगी थी, इस तरीके की विक जिसको मैं आपको कल कंपेयर करके दिखा रहा था कि पहले एक पंप दिया था और फिर रात को चाइनीज एवरग्रांडे बैंकरप्ट हो गया था। ये उस टाइम का बहुत बड़ा डंप था, $17,000 इन अ डे। ठीक है, बहुत बड़ा डंप था ये उस टाइम पे, और ये बेयर मार्केट की बिगिनिंग थी, लेकिन उसमें ऑल्ट कॉइन्स इतना नहीं गिरे जितना बिखरे। लेकिन हुआ क्या, मार्केट दोबारा रिकवर कर गई थी, जैसे अभी रिकवर कर गई। BTC गिरा था 55K से, आ गया था 42K पे, लेकिन दोबारा से 49K 51K तक चला गया था। ठीक है, बट आफ्टर दैट मार्केट ने कंसोलिडेशन की और फिर मार्केट ने जाकर अपने उस विक को फिल किया। इवन प्रीवियसली जब जब हमारे पास, जैसे यहाँ पे ये विक लगी थी BTC की 46K से लेकर BTC हमारे पास आ गया था 30K पर, जब यूक्रेन और की जो वॉर वाली सिचुएशन बनी, तो उस वक्त जंग हुई नहीं थी, लेकिन पहली जंग थी मार्केट के अंदर जो ट्रिगर होने के चांसेस थे, तो उसके जैसे थोड़े से मामला खराब हुए। तो एक्चुअल में जब ये जंग यहाँ पर ट्रिगर हुई थी तब हमारे पास बड़ा डंप आया था। ठीक है, जब यहाँ पर ये चीज़ एक्चुअल में ट्रिगर हुई थी, तो लेकिन यहाँ पर रूमर्स चल रहे थे और फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ें और थी, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर थोड़ी सी बात की जा रही थी, उस वक्त भी डंप लगा था।
मार्केट सीधा हमारे पास जो है वो 46 के से आ गई थी 30 के पर, बट अगेन रिकवर हुई थी 38 के तक चली गई थी, बट लेटर दैट मार्केट ने कंसोलिडेट करके इस विक को जो है वो फिल किया। तो अभी भी हमारे पास ये जो विक लगी है चार्ट में बड़ी वियर्ड सी, अगर आप देखोगे दूर से आपको लगती हुई नजर आएगी। सो मैं यहाँ से कोई डायरेक्टली पंप नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर डायरेक्टली पंप आ गया मेरे भाई तो फिर याद रखना कि मार्केट अभी या बाद में आके इस क्विक को और बुरे तरीके से फिल करेगी, तो उसके लिए फिर आप रेडी नहीं होगे। सो मेरा सिनेरियो मार्केट से जो सिंपली रहने वाला है ना, पहले तो मैं आपको बताऊंगा क्या बेयर मार्केट भी स्टार्ट हो गई या नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो हमारा सिनेरियो उसको लेकर है वो ये है कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कुछ टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकती है। इस रीजन में मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है 1,06,000 से लेकर 1,14,000 1,15,000 तक। उसमें फोमो नहीं करना बल्कि आपने स्कैल्प्स को बिल्ड करना है, और कहीं ना कहीं ये विक आपकी फिल होते हुए नजर आती है। और फिर इसके बाद अगर हमारे पास चीज़ें बेहतर लगी तो फिर यहाँ पे मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकती है, वरना मार्केट ने अपना मार्केट साइकिल जो उसको तो कंप्लीट कर दिया। मतलब हर 4 साल बाद में क्वार्टर 4 में जो टॉप लगता है वो सारी चीज़ें मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग जो है वो पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। और जो एक प्लान था कि एक मार्केट के अंदर नई लिक्विडिटी लाई जाए पर उसको लिक्विडेट किया जाए, वो भी यहाँ पर पूरा हो गया, जो कि हर बार होता है, बट तरीके अलग अलग होते हैं। इस बार अलग तरीका था और इस बार जो उनका तरीका था इसने सबको शॉक कर दिया। इवन हम तो मार्केट में 5-6 साल से हैं, बट हमें भी मार्केट ने सरप्राइज किया, और मार्केट कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती है हमें सरप्राइज करने के लिए। बट द गुड थिंग इज कि हम लोग फ्यूचर ट्रेड नहीं करते, और हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स होल्ड करवाए हुए थे आपको वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स थे, जो कि हम आपसे हर बार कहते भी हैं कि आपने उन कॉइन्स को बाय करना है कि अल्लाह ना करे अगर यहाँ से बेयर मार्केट भी शुरू हो जाए और अगर मार्केट दोबारा रिकवर करे अपने 1.5 साल की गैप के बाद, तो आपका वो कॉइन जल्दी से रिकवर भी हो जाए, ठीक है। एक तो इन कॉइन्स को शॉर्ट टर्म होल्ड करने का भी फायदा है। अब मैं आपको बताने लगा आपने क्या करना है। अब आपने अगर बाइंग करनी है तो आपने उन कॉइन्स के अंदर बाइंग करनी है जो जिनकी रिकवरी के अच्छे चांसेस हो, क्योंकि यहाँ पे हम फंस चुके हैं। यहाँ पर किसी का बाप भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ से ऑल टाइम हाई लगेगा, यहाँ पे मार्केट अपने बेयर मार्केट स्टार्ट कर देगी, क्योंकि मार्केट मेकर्स जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उनको लेकर चलना, और बड़ी मिक्स मूव देंगे। पहले कंसोलिडेशन होगी, फिर एक बड़ी मूव कहीं की भी आ सकती है, तो हमें फंसना नहीं है। तो हमारा यहाँ पर इमरजेंसी प्लान क्या रहने वाला है वो ये कि हमें उन कॉइन्स के अंदर पोजीशन बिल्ड करनी है अपनी, या उन कॉइन्स के अंदर डीसीए करना है, उन कॉइन्स के अंदर अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर देना है जिनके अंदर रिकवरी के अच्छे चांसेस हो। सबसे पहला एसेट इथेरियम मेरी नज़र में। इथेरियम इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जब बेयर मार्केट बिगिन हो गई थी इस पॉइंट से हमारे पास, तो इथेरियम गिर गया था, ठीक है। वी ऑल नो कि इथेरियम गिर गया था, बट एसेट अच्छा था। 78% गिरने के बाद भी दोबारा रिकवर हुआ और अपना नई मार्केट में भी ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है। BNB गिर गया था लेकिन नई मार्केट में ऑल टाइम हाई लगाया। सोलाना गिर के 90% तक तबाह हो गया था। इसके तो क्या फंडामेंटल्स बुराए थे जो किसी कॉइन के नहीं आए, तबाह हो गया था ये प्रोजेक्ट, ठीक है। 95% क्रैश, बट रिकवर हुआ और जाके रिकवरी थी। और कल भी इन कॉइन्स के अंदर मैंने यही देखा कि मार्केट गिरी है, बट ये कॉइन्स इतना नहीं गिरे क्योंकि हमारे पास इन कॉइन्स के सॉलिड लिक्विडिटीज़ हैं, इन कॉइन के सॉलिड यूज केसेस हैं। BNB है हमारे पास, वो इतना नहीं हमारे पास गिरा, अगेन रिकवर हो गया। इथेरियम गिरा, वो इतना नहीं गिरा, वो भी रिकवर हो गया। सोलाना गिरा। ये 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आपके पास लिस्ट में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में यहाँ से ऑल्ड सीजन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले मनी रोटेशन कहाँ आती है? हाई कैप्स में। अगर हाई कैप्स में मनी रोटेशन आई तो इथेरियम यहाँ से, अगर समझो कि बेयर मार्केट अगर नहीं भी स्टार्ट हो रही है ना, देखो सिनेरियो गौर से सुनो, यहाँ से अगर बेयर मार्केट नहीं भी स्टार्ट हो रही, कंसोलिडेशन के बाद वापस विक फिल करने के बाद मार्केट बाउंस करती है, तो हम सबको पता है कि इथेरियम यहाँ पर टिकने वाला एसेट नहीं है। इथेरियम इजीली 6,500-7 हज़ार पे जाने वाली चीज़ है। तो मनी रोटेशन सबसे पहले आता भी हाई कैप्स में। ईथ भी ग्रो करेगा। आप BNB को देखोगे वो भी 1500-1600 की तरफ जा रहा होगा। आप सोलाना को देखेंगे कि सोलाना भी आपके पास दोबारा टेक ऑफ करके 300 की तरफ जा रहा होगा। तो ये सेफ एसेट्स हैं। इसके बाद चेन लिंक उन कॉइन्स में से आता है जो गिरा तो सही, बट फॉरन से क्विक रिकवरी हमें दे दी। हमने पहली बाइंग चेन लिंक की। वैसे हमारी होल्डिंग जो आपको पता है $13 का एवरेज है चेन लिंक के अंदर, जो कि हम पहले से बनाते हुए आ रहे हैं। बट हमने जो नई बाइंग की इसके अंदर वो 20.80 पे की थी आप सबके सामने, और हमने कहा था कि भाई अगर ये 15-16 पर आएगा तो वहाँ हम इसको DCA करेंगे। बट किस्मत का कुछ और प्लान था। मार्केट कल गिरी है। मैंने इसको पूरी कोशिश की कि मैं किसी तरीके से इसको 9 पे उठाऊँ, नहीं बाय हुआ। बाइनेंस मेरा ठीक नहीं चल रहा था। मेरे पास अच्छा हुआ कि फंड्स पड़े होते हैं दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर। MEXC के ऊपर मैंने ट्राई किया, नहीं बाय हुआ। मैंने यहाँ पर बिटगेट के ऊपर ट्राई किया, मेरा नहीं बाय हुआ। एट दी एंड कहीं ना कहीं जाके मेरा BingX के ऊपर जो 11.70 11.90 की तरफ जो वो बाय हुआ, और मेरा जो एवरेज सेट हो गया वो $16-17 का हो गया, और 9 आई मीन प्रॉफिट ऑन चेन लिंक। तो चेन लिंक एक अच्छा कॉइन है, ये भी पिछले बेयर मार्केट सर्वाइव कर आया है। अब इन कॉइन्स को देने का ये मकसद है कि अगर यहाँ से बेयर मार्केट स्टार्ट नहीं होती और मार्केट एक कंसोलिडेशन करके दोबारा बाउंस करती है और ऑल्ट्स में मनी रोटेशन आता है, तो ये हाई कैप से ये सबसे पहले बाउंस करेंगे। आपका पैसा इन कॉइन्स के अंदर अगर है तो वो सेफ है। मैंने आप सबको एक प्लान बनाया था, एक इमरजेंसी प्लान। जब हमारे पास मैंने लोगों से पूछा था अगर आप लोगों का पैसा तबाह हो गया ना, जब
मार्केट यहाँ कहीं हुआ करती थी 80,000 पर, और BNB भी उस टाइम 600-500 पे हुआ करता था। उस वक्त मैंने लोगों से कहा था कि अगर हैमस्टर कॉम्बैट वगैरह का नया नया ट्रेंड आया था, मैंने कहा था कि यार अगर आप लोगों का पैसा जैसे $1000 किसी के $100 हो गए, $150 हो गए, तो आप लोग BNB बाय करके उसको स्टेक कर लो। वो सबसे अच्छा हमने एग्जिट प्लान दिया था। जिनको याद है कमेंट सेक्शन में बताना क्या मुबशर भाई आपने हमें बताई थी स्ट्रैटेजी। तो उसमें हमने ये कहा था कि अगर आप BNB होल्ड करके स्टेक करते हो ना, तो उसका फायदा ये कि आपको लॉन्च पूल की भी सप्लाई मिलेगी, नए कॉइन्स आपको मिलते रहेंगे, आपको बाइनेंस का एयर ड्रॉप भी मिलता रहेगा, आपको मेगा ड्रॉप भी मिलता रहेगा और आपको होल्डर एयर ड्रॉप भी मिलेगा। 4 एडवांटेजेस है और साथ साथ BNB की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। अब कुछ लोगों ने अपनी रिकवरी तो कर ली, जाहिर सी बात है 70-80% डाउन थे, पूरी रिकवरी नहीं हुई, बट 40-50% रिकवरी की सिर्फ BNB को होल्ड करके। तो ये फायदा होता है कि अगर आप किसी घटिया प्रोजेक्ट के अंदर फंसे हुए हो तो आप अपनी होल्डिंग्स को शिफ्ट कर लो। हाँ, अच्छे कॉइन्स भी हैं, ENA है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है तो आप उनको ऐड कर सकते हो, लेकिन ये नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं। जो मैंने आपको कॉइन्स बताई, ये 2 बेयर मार्केट सर्वाइव कर आए और मनी रोटेशन इनमें सबसे पहले आता है। तो ये 4-5 कॉइन्स एवेक्स खास करके, ये 5 कॉइन्स आपकी लिस्ट में होने चाहिए क्योंकि जल्दी क्विक रिकवरी देते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से, और मैं आपको ये भी कहूंगा कि पूरे पोर्टफोलियो के साथ मत जाना, एक लिमिटेड पोर्टफोलियो के साथ जाना, बट अगर मार्केट यहाँ से अपने स्टार्ट कर देती है, रन बेयर मार्केट आती है, तो देखो वी ऑल नो कि कभी भी मार्केट है, ठीक है, वैसे मार्केट हर बार सरप्राइज करती है, बट एक फैक्ट्स को लेकर भी चले अगर हम लोग, तो लिक्विडेशन जो मार्केट ने करनी थी वो मार्केट ने कर ली है। अब जैसे 2017 का टॉप था, तो 2021 के बाद जो बेयर मार्केट आई, मार्केट कभी भी अपने 2017 वाले टॉप की तरफ गई और वहीं से हमारे पास जो है वो रिवर्स हो गई। ठीक है, इस पॉइंट तक गई। फिर हमने हिस्ट्री में देखा है कि मार्केट का जो पिछली मार्केट का टॉप लगा हुआ होता है, मार्केट अगला बेयर बॉटम अपना जो उसके करीब करीब बनाती है। जैसे 2013 का टॉप हमारे पास 1000 था, अब इसके बाद BTC का अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मार्केट गिरी, लेकिन इतना नहीं गिरी। फिर 2026 में मैक्सिमम ये अपने बॉटम तक आई थी, जो कि 2017 का टॉप था। तो अभी भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट की अडॉप्शन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अगर बेयर मार्केट बिगिन भी होती है तो मेरे ख्याल से वो शायद हमारे पास बॉटम कहीं ना कहीं बना सकती है 59, 60 या 58 की तरफ, या मैक्सिमम अगर लेवरेज ज़्यादा चाहिए हुई तो 48, 47 की तरफ। ठीक है, माइकल सेलर की बाइंग के नीचे ये ज़रूर जाएगी लोगों को पैनिक करने के लिए। तो यहाँ पर अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो हमने क्या करना है, हमने इन प्रोजेक्ट्स को कोई 3-4 अगर आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं, जैसे आपने समझो चेन लिंक को बाय किया हुआ है $20 के ऊपर और आपने इसको $15 पे DCA किया है, तो अगर मार्केट गिरती है तो आपने फिर इसको DCA 14 या 13 पे नहीं करना। फिर आपका नेक्स्ट DCA अगर आपने 16 पे बाय किया तो फिर आपका नेक्स्ट DCA सीधा होगा यहाँ पर $10 या $9 के करीब। हमेशा 40 से 50% के डंप में, 30 से 50% के डंप में आप DCA करते हो अपनी स्पॉट होल्डिंग्स को, ना कि 5-5, 4-4% में। अगर आप कोई स्विंग ट्रेड बिल्ड कर रहे हो जो कि आप सिर्फ एक हफ्ते तक होल्ड करोगे, तो उसको फिर आप 5-5, 10-10% के डंप में मजीद एक्यूमुलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा टाइम लेते हो उस चीज़ को DCA करने में। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने सोलाना को बाय किया था और वो सोलाना किसी ने डंप में बाय करने का प्लान किया था। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले उसने सोलाना की बाइंग की होगी $100 के ऊपर। ठीक है, उसका एक जोन होगा, चलो $100 छोड़ो, सिंपल समझाता हूँ मैं तुम लोगों को बहुत ईजी तरीके से, तुम लोग खुश हो जाओगे। ठीक है, सपोज करो उसने अपनी पहली बाइंग की $130 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन था। अब जैसा कि मैंने कहा कि हर 30% के क्रैश में DCA करना, तो यहाँ से जब 30% तक का क्रैश आया तो उसे 69 पर सोलाना को जो है वो मजीद ऐड कर लिया, उसने अपनी एवरेज बना ली कहीं 90 के करीब। फिर मजीद 30% गिर गया, फिर उसने अपनी बाइंग की होगी $30 के करीब। फिर समझो उसने बाइंग करना छोड़ दी, 3 बार से उसने बाय किया, उसने अपना एवरेज जो है वो मेंटेन कर लिया $50-40 का। दोबारा मार्केट जब स्टार्ट हुई तो खाली उसके एवरेज से जो कॉइन की प्राइस थी वो 3x चली गई। आप इथेरियम के अंदर एग्जांपल लगा लो, सपोज करो किसी ने इथेरियम को बाय करना शुरू किया था इस वाली सपोर्ट के ऊपर, उसको नहीं पता था कि यहाँ से बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो एक सेफ एसेट की तरह इसको होल्ड करा था। 2700 उसने बाय कर लिया। वैसे ये मेरी ही एग्जांपल है जो कि हमने यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट की थी पूरी, जो यहाँ पे मार्केट डंप हुई थी, आपको याद होगा जब हमारे पास ETF वगैरह अप्रूव हुआ था। खैर उसको छोड़ा, हम अभी आपको जो सिनेरियो वो समझाता। 2700 हमने पहले बाइंग कर ली, फिर मार्केट 30% गिर गई और उसकी अगली सपोर्ट यहाँ बन रही थी और मार्केट में सपोर्ट इथेरियम का बन भी 1700 पर आता। दूसरी बाइंग इसने अपनी यहाँ कर ली, एवरेज को उसने गिरा दिया 2100 तक। फिर मजीद 30% की क्रैश में 1000 पर उसने बाइंग कर ली और एवरेज को उसने गिरा दिया हमारे पास 2000 तक। फिर जब ETH रिकवर हुआ 2000 की एवरेज पे, उसने वेट किया सुकून से, तो उसने फिर 200% रिटर्न भी कमाया। तो इन कॉइन की एग्जांपल ऐसी है कि आप इनको 30-30, 40-40% के डंप में फिर एक्यूमुलेट करेंगे अगर बेयर मार्केट स्टार्ट होती है, क्योंकि ये कॉइन अच्छे एसेट्स हैं, ये बैंकरप्ट नहीं होते हैं। वैसे देखो क्रिप्टो मार्केट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, यहाँ पर लूना जैसे कॉइन्स भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, FTX जैसे प्रोजेक्ट्स, एक्सचेंजेस बैंकरप्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने रिसर्च के हिसाब से अच्छे प्रोजेक्ट्स की तरफ ही जाना है ताकि आप सेफ रहो, क्योंकि सेफ एसेट्स यही कंसिडर होते हैं। हाँ, अगर आपने रिस्क खेलना है, अंदर वहाँ जाना है, तो फिर आप जा सकते हो। बाय द वे फॉर मी अभी यहाँ पर डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सारे सिम्टम्स तो वही है कि हाँ भाई एक बेयर मार्केट वाली विक लगी, लेकिन इनको लिक्विडेशन चाहिए थे, वो लिक्विडेशन इन्होंने ले ली है। मजीद ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन हो सकती है,
है जिसमें आप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो। अगर मार्केट दोबारा रिकवरी देती है तो अगर आप इन कॉइन्स को होल्ड कर रहे हो जो मैंने आपको बताया, इनमें सबसे पहले मनी रोटेशन आएगा। अगर नहीं भी होती है, मार्केट डंप करती है, तो फिर हम इन कॉइन्स के अंदर ही DCA करेंगे, क्योंकि ये कॉइन्स हमारे पास लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।